तो अगर आप अगला इनटेक का प्रिपरेशन में जुट गए अभी से, तो करना क्या है कि परीक्षा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और कूपन कोड ये रहा, ठीक, आरा वाला 50 कैपिटल में डालकर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। परीक्षा अभी आपका काफ़ी दूर है, यानी कि 3-4 महीना है अभी आपके पास। तो करना क्या है कि अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो एक बार पहले टेस्ट सीरीज को लगाइए और अपना कमी को देखिए कहाँ पर किस सेक्शन में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। देन आप तैयारी करने के बाद फिर से टेस्ट सीरीज लगाइएगा, 2 बार लगाइएगा, आपका एग्जाम इजीली क्रैक होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोड आपको पता ही, आरा वाला 50। तो रैली का जो मेडिकल है 21 दिसंबर से ही चल रहा है। पहले कुछ दिन आपका जो मेडिकल था वो कानपुर में हुआ, अब कल आपका 2 ASC दिल्ली में भी मेडिकल रैली का हुआ है और कल से गोरखपुर में भी आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा रैली वाला। तो यहाँ पर देखिए कल का एक छोटा सा रिव्यू आपका हम शेयर करेंगे। कल दिल्ली का हाल बेहाल हो गया है। यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे कैंडिडेट को रेड कार्ड मिला है, ग्रीन कार्ड ना मिलकर रेड कार्ड दिया गया है और मेडिकल इस बार रैली का बहुत ही तगड़ा हो रहा है। तो थोड़ा सा भी लापरवाही बहुत भारी पड़ जाएगा आपका। तो इस वीडियो में हम उस पॉइंट को क्लियर करेंगे जो आपको रेड कार्ड मतलब कि थमा देता है। तो सबसे पहला चीज़ है आपका ECG, BP, CBS और आपका मतलब कि वेट और DNS, आपका ईयरवैक्स मतलब कि प्राइवेट पार्ट्स। ये इतना जो पॉइंट आपको बताएं इसी में ज़्यादातर कैंडिडेट को मिलता है, क्योंकि फ्लैट फुट नौकनी वाले 1 से 2-3 ये सब इतना उतना होते नहीं है न, नहीं समझते हैं। एक्सेप्शन में कुछ कैंडिडेट हो जाते हैं जो फ्लैट फुट में निकल जाते हैं और नौकनी में, नहीं तो ज़्यादातर कैंडिडेट रैली में ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं। इनटेक वाले में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं बट रैली में उतना नहीं मिलते हैं, ठीक। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट आउट हो रहे हैं अभी रैली में आपका, वो है आपका ECG में, जहाँ बहुत ज़्यादा बाहर हो रहे हैं। ECG BP में ज़्यादातर कैंडिडेट आउट हो रहे हैं और आपका कुछ कैंडिडेट आई विजन में भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका आई जो है कि मतलब कि उस जितना मांगा जाता है एयरफोर्स में उतना है नहीं, तो उसके कारण भी कुछ कैंडिडेट आउट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हेमंत राय ने यहाँ पर क्लियर बोला है कि सर हमारे यहाँ 2 ASC दिल्ली में बहुत बच्चे को रेड कार्ड दिया है और उनका री मेडिकल का जो डेट बनाया है 5 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में री मेडिकल होना है। तो PSL आपका कब तक आ सकता है, यहाँ पर इन्होंने पूछा। तो PSL आपका री मेडिकल ख़त्म हो जाने के बाद आएगा, यानी कि कैंडिडेट जो भी री मेडिकल मतलब कि मेडिकल दिए हैं उन्होंने क्लियर बोला है कि सर हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि 15 जनवरी तक आपका आने का चांस है, क्योंकि अभी आपका मेडिकल 30, 31 या शायद 1 या 2 को भी हो जाए, कोई मतलब कि इतने नहीं, मतलब कि बहुत सारे कैंडिडेट का भी मेडिकल रैली वाले का भी बचा हुआ है जिनका 30 और 31 को भी होना है। तो अभी आपका टाइम है, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा PSL का भी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ बताना था कि पॉइंट वाला चीज़ को मेंशन करेंगे इसमें कि आपको बचना कहाँ पर है। और इस वीडियो में आपको वेट चार्ट भी दिखाएंगे। वेट चार्ट को आप लोग क्या करेगा, वेट चार्ट को आप लोग या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए या तो इसका मतलब कि इमेज का PDF हम डाल देंगे, नीचे से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और या तो आप हमको व्हाट्सअप करिएगा, आपको हम वेट चार्ट का मतलब कि इमेज भेज देंगे। ये ऑफिशियल जहाँ पर आपका मेडिकल हुआ था वहाँ से क्लिक किया हुआ पिक्चर है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। यानी कि आपका जो वेट का रेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आपका हाइट एंड एज के अनुसार कितना होना चाहिए इसमें आप देखेंगे। और ये इनका एक छोटा सा रिव्यू था दिल्ली से, पहले ही आपको इसीलिए दिए कि कल से गोरखपुर में मेडिकल स्टार्ट होने वाला है। ये ना हो कि आप मेडिकल देने जाएं और डर के मारे मतलब कि आप ऐसे सोचना शुरू कर दें। पॉइंट आपको देखना है कि हमको कहाँ पर कमी महसूस हो रहा है। मेडिकल क्लियर करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आपको कहाँ पर कमी लग रहा है कि मेरा पॉइंट यहाँ पर बनेगा, कहाँ पर आपको डर लग रहा है, तो उस चीज़ को अपने दिमाग से निकालना है, ठीक है। क्योंकि ECG में इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। जो चीज़ को लेकर आप परेशान होते हैं उसी का दिमाग में चलते रहता है आपका कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, उसी में आपका लग जाता है, यानी कि ECG में गड़बड़ होता है। तो ECG BP पर वीडियो हम बनाए थे, अगर आप नए हैं नहीं देखें अभी, आप इस चैनल पर अभी आए हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हैं, या तो चैनल विजिट करिएगा, वीडियो मिल जाएगा आपको, ओके।
तो आपको बचना कहाँ पर है, ईसीजी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉइंट इसमें बनता है। ये कोई बीमारी नहीं है ना, कोई बड़ा ऐसा चीज़ है। ईसीजी में ज़्यादातर कैंडिडेट इसलिए मतलब कि पॉइंट बन जाता है उनका, क्योंकि जब ये जांच होता है ईसीजी का, उस वक्त उनके दिमाग में डर पैदा हो जाता है, यानी कि शरीर में बॉडी में पता नहीं क्या होता है, उनको डरना स्टार्ट कर देंगे, कुछ अजीब चीज़ सोचना स्टार्ट कर देंगे, हड़बड़ाहट उनके माइंड में होने लगता है कि पता नहीं ये हो क्या रहा है। तो ये चीज़ को आपको माइंड से निकालना है, ईसीजी में आपको इसी चीज़ को निकालना है। और क्या करना है कि वीडियो देख लीजिए, ईसीजी क्लियर हो जाएगा। ठीक, जितना आप सांस लेंगे उतना ही आप बाहर छोड़ेंगे, आपका ईसीजी क्लियर होगा। ठीक, और दिमाग में हमेशा पॉजिटिव चीज़ को ही सोचना है जब भी आपका ईसीजी हो। कोई भी फालतू चीज़ नहीं आना चाहिए माइंड में आपके, उस वक्त क्या थे क्या नहीं थे। बस या तो आप पॉजिटिव सोच वहाँ पर उस वक्त रखिए, या तो आप कुछ मत सोचिए, बस देखते रहिए जो भी हो रहा है। ठीक, और बीपी में पॉइंट ना बने, इसको लेकर भी वहाँ पर मेंशन किए थे वीडियो में कि बीपी को आपको मतलब कि मेंटेन करके रखना है, यानी कि ज़बरदस्त खाना खा लीजिए। जब भी आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट के बाद ब्रेकफास्ट का टाइम दिया जाता है, उसमें आपको खाना दबा के खाना है ताकि आपका बीपी सही रहे। ओके, और आपका सीवीएस में भी डरना नहीं है। सीवीएस को भी आपको मतलब कि हार्ट बीट को उतना ऐसे तरीके से नहीं करना है कि कहीं पर कुछ मतलब कि पॉइंट ही बन जाए। और आपको फ्लैट फुट के बारे में भी बता चुके हैं। फ्लैट फुट मतलब कि एक्सेप्शन में कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका पूरा का पूरा ज़मीन में टच किया रहता है, आर्क बनेगा, फ्लैट फुट आपका क्लियर होगा। नौकनी में आपका सीधे खड़े होंगे, नी अगर आपका टच कर रहा है दोनों, तो वहाँ पर पॉइंट बनेगा। अगर आप एक स्केल का गैप बन रहा है या थोड़ा बहुत भी गैप आपका बन रहा है वहाँ पर नौकनी में, तो आपका पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक, प्राइवेट पार्ट्स का बात करें तो आपका वहाँ पर हाइड्रोसील में सूजन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक, वहाँ पर टच करके देखा जाता है आपका, और एक बार खांसने के लिए बोला जाएगा। अगर खांसते वक्त आपका उस मतलब कि मूवमेंट होगा उसमें ऊपर की तरफ, देन आप फिट हैं। ठीक, और आपका पाइल्स चेक किया जाता है, दीवार की तरफ मुंह खड़ा करके आपका पीछे से बोला जाएगा कि खोलिए। ठीक, और डॉक्टर आपका देख लेगा पीछे से, अगर आपका पाइल्स होगा तो वहाँ पर मतलब कि समझ ही रहे हैं वो चीज़ रहता है। ठीक, तो उतना हमको नहीं बताना है। अब इसी प्राइवेट पार्ट्स का था। ओके, और आपका एक चेस्ट का एक्सरे होता है आपका। ठीक, चेस्ट में ऐसा कोई मतलब कि कैंडिडेट आउट नहीं होता। मेन पॉइंट है आपका ईएनटी, ईयर, नोज एंड थ्रोट। नोज में आपका डीएनएस में पॉइंट बन सकता है अगर आपका नाक का हड्डी टेढ़ा वगैरह है तो। और आपका ईयर में वैक्स बिल्कुल होना चाहिए, यानी कि वैक्स फ्री ईयर होना चाहिए। और टीथ आपका गैप भी चलेगा, आपका टेढ़ा मेढ़ा भी चलेगा, बस काउंटिंग में प्रॉब्लम ना हो, 28 से कम ना होना चाहिए, 28 से ज़्यादा हो। और आपका दांत है जो प्योर आपका वाइट यानी कि साफ़ होना चाहिए, मसूड़ा में कोई गंदगी नहीं होना चाहिए। ओके, ये सारा काम करके आप जाएंगे। आर्मपिट में कोई बाल वगैरह या नीचे प्राइवेट पार्ट्स में आपका कोई भी हेयर नहीं होना चाहिए, टोटल हेयर रिमूव कर लेना है बॉडी पार्ट से। और आपका आई में भी बता देते हैं, आई में आपका क्या चेक होगा, आई में आपका मतलब कि विजन वगैरह देखा जाएगा कि आपका आई सही है। एक आंख से मतलब कि 6-7 मीटर या जो भी आपका रेंज में पढ़ना पड़ता है, 15 मीटर का शायद रेंज होगा वहाँ पर। आपको एक बोर्ड मिलेगा, डायगोनल टाइप का बोर्ड रहेगा, उसमें आपको लेटर लिखा रहेगा, उस लेटर को पहचानना है। फिर आपको एक आंख बंद करके दूसरा आंख से, फिर दूसरा आंख बंद करे उस आंख से, यानी कि बारी बारी से ऐसे करना है। देन आपका एक न्यूज़पेपर को पढ़ाया जाएगा। ठीक, वो न्यूज़पेपर में आपको क्या पढ़ना है, ठीक, आपको उस न्यूज़पेपर में पढ़ना है। एक न्यूज़पेपर छोटा छोटा वर्ड लिखा रहता है, उसको पढ़ना है। अगर आप पढ़ लिए तो आपका मतलब कि काम हो जाएगा। 3 चीज़ है, आई का चेक होता है, कोई भी मशीन से आई जांच नहीं किया जाता है। ठीक है, आई इसको लेकर अगर आप डर रहे हैं कि मशीन से आई जांच होता है, तो आई मशीन से आपका कहीं भी चेक नहीं होगा। जो भी होगा ये 3 ही कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होगा, जहाँ पर आपका अल्फ़ाबेट और नंबर को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये कौन सा नंबर लिखा है। अगर आप नंबर पढ़ लिया, कोई भी अल्फ़ाबेट को पढ़ लेते हैं वहाँ पर कि ये 28 लिखा है, ये बी है, ये सी है और ये बी से, तो आपका कलर ब्लाइंडनेस परफेक्ट है, आपको पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, आई में 3 ही जांच होगा आपका। ओके, और देख लीजिए आपका मतलब कि सब कुछ क्लियर कर दिए। नोज में बता दिए कि डीएनएस में नाक का हड्डी टेढ़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। देन आपका नाक जो मतलब कि नाक का नली है वो थोड़ा सा बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, और ईयर में भी आपको बता दिए, ईयर में कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, कान बहना, और आपके चेहरे पर ना तो पिंपल्स या शरीर में कोई भी दाग या खुजली वगैरह है तो उसमें भी पॉइंट बनेगा आपका।
ठीक। पिंपल्स वगैरह है तो उसमें भी पॉइंट कहीं कहीं बना देता है, सब ज़्यादा होगा तो बनेगा। अगर 1 2 4 5 अगर आपके मुंह पर है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपका पूरा मुंह पर ही छापा हुआ है पिंपल्स तो दिक्कत बन सकता है। बॉडी पार्ट्स में कहीं पर भी आपको इन्फेक्शन है तो बनेगा। अगर आई में आपको प्रॉब्लम है तो जो प्रिस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर से वो लिखवा कर ले जाना काफ़ी कंपलसरी है। 6 महीने के अंदर अगर कोई भी सर्जरी या 6 महीने के पहले आपका हुआ है, ठीक, सर्जरी है या कोई भी चोट घाव या हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है तो उसका प्रिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। ओके, जो भी मेडिकली आप मतलब कि डिफेक्ट हुआ था आपका अगला पिछले साल में, तो सारा मेडिकल का सर्टिफिकेट आप अपने साथ कैरी जरूर करिएगा, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। ओके, तो सब कुछ बता दिए और आपका वेट के अकॉर्डिंग आपका सब कुछ यहाँ पर। एक चीज़ यहाँ पर कि वेट चार्ट आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिएगा अपना कि आपका सब वेट तो सही है यहाँ पर, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर वेट है आपका, यहाँ पर वेट चार्ट देखिए आप लोग यहाँ पर। आइडल वे ये एयरफोर्स का ऑफिशियल वेट चार्ट है, क्लिक किया था कोई कैंडिडेट ने, पिछला इनटेक का हम बात करें। यहाँ पर देखिए आपका सेंटीमीटर में दिया गया है कि अगर आपका हाइट 154 है और आपका एज 15 से 17 के बीच में है तो आपका मतलब कि वेट इतना होना चाहिए। अगर आपका हाइट 164 सेंटीमीटर है तो आपका मतलब कि एज देखा जाएगा कि 18 से 22 के बीच में अगर आपका एज है, और अगर आपका हाइट 164 सेंटीमीटर है तो आपका 54 किलो आपका वेट होना जरूरी है। यानी कि आपका सेंटीमीटर जो आपका हाइट मतलब कि दिया गया है वो एज के अकॉर्डिंग आपका, यानी कि जितना भी अभी आपका एज है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। हाइट तो मायने रखेगा ही, बट यहाँ पर एज भी आपका मायने रखेगा कि आपका एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वेट है और हाइट क्या सीन है, ठीक। तो सारा चीज़ आपको मेडिकल से रिलेटेड बता दिए, आप डरिएगा मत। आपको ईसीजी को क्रैक करना है। देन आपका यहाँ पर देखिए वेट में भी बहुत सारे कैंडिडेट आउट होते हैं, अंडर वेट और ओवर वेट, ठीक। थोड़ा बहुत चलता है लेकिन उतना नहीं चलेगा जितना आप सोचते हैं, ठीक। तो वेट चार्ट एक बार पूरा मेंशन कर लिए यहाँ पर। इसको अगर आपको लेना है तो डाउनलोड कर लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और या तो व्हाट्सएप पर आपको भेज देंगे, ठीक। तो देख लीजिए यही सब सीन है आपका।